तेलंगाना का इंसिडेंट आया। एक लड़का है तेलंगाना से, उसने बोला कि अक्षय भाई मैं अपनी फैमिली में बहुत पूजा पाठ करता था और मेरी फैमिली भी बहुत पूजा पाठ करती है, और मेरे पिताजी के अंदर हमारे जो पूर्वज है ना, पितर वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, मम्मी के अंदर भी आते हैं, लेकिन पापा के अंदर ऐसा होता है घर में कोई विपत्ति आ रही है ना तो उनके अंदर पितर आ जाते थे। तो उसने बताया कि मेरे पापा हमेशा मुझे यही बोलते थे कि कभी भगवान गलती से भी ऐसा ना चाहे कि तू मांस मच्छी खाना शुरू कर दे, मतलब जीव हत्या तेरे हाथ से ना हो, ठीक है, ऐसा कभी ना हो। इसने बोला कि कुछ टाइम पहले जब वो 20 साल का हुआ ना, तो उसके पापा ने कुछ घर के लिए लोन लिए थे जो बहुत ज्यादा थे, और वो जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी ना कि वो लोन उतर जाएंगे, वैसे वो लोन उतर नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए कोई जॉब आई होगी हैदराबाद में, उन्होंने मुझे कुछ बताया था, कोई गाँव है वहां पे से एक बार के अंदर इसके पास जॉब आई। तो इसके पहले तो फैमिली में काफी डिस्प्यूट हुआ कि तू मत कर ऐसी जगह पे जहाँ अल्कोहल सर्व किया जाता है, चिकन सर्व किया जाता है, लेकिन फिर देखा यार बच्चा बड़ा भी हो रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लोन भी उतर जाएंगे, तो उसे भेज दिया हैदराबाद में। हैदराबाद में जाने के बाद इन्होंने बताया कि जो बार था उस बार की तरफ से इन्हें रहने के लिए एक फ्लोर पे फोर्थ फ्लोर पे एक अपार्टमेंट दिया था। और भाई उस अपार्टमेंट में जिस दिन ये पहले दिन गया ना, ये बोला भाई मेरे को इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी ना कि मतलब क्योंकि हम पूजा पाठ वाली फैमिली से और ऐसी जगह पे चले जाए तो सेकंड के हिसाब से पता चल जाता है कि कुछ नेगेटिव है। और फिर क्या हुआ, पहली रात ये सो गया, पहली रात तो शिफ्ट शुरू नहीं हुई थी, इनकी शिफ्ट होती थी 12 घंटे की शिफ्ट होती है इनकी, तो मेरे ख्याल से कुछ 3 बजे शुरू हुई होगी, रात के 12 बजे तक चली होगी, रात के 12 बजे ही फ्री होके आते थे बाहर। तो इन्होंने बताया कि जो लड़का था उसने बताया कि मनीष नाम है उसका, मनीष ने बताया कि अक्षय भाई 12 बजे मैं अपने फ्लैट पे आया और जैसे ही मैं सोता ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कुछ ऊट पटांग की हरकतें हो रही हैं। और उसके साथ ना 2-3 लड़के और रहते थे शेयरिंग में जो बाहर की तरफ से रहते थे, हमेशा वो यही बोलता मेरे साथ ऐसा लगता है जैसे कुछ है आसपास, कुछ है। कैसी हरकत है? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि ऐसा लगता था जैसे ना मेरे को कोई खींच रहा है, जैसे आप कॉन्जरिंग मूवी में देखोगे पैर खींच लिया, और ऐसा नहीं कि कपड़े खींच रहा है, पैर खींच रहा है डायरेक्ट। तो उसकी आंख खुलती है तो वो बंदा आगे पीछे देखता कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन हुआ बढ़िया इंसिडेंट उसके साथ, उसका एक दोस्त था अनमोल, उसकी मनीष की जो था ना लड़का, उसकी रात को आंख खुलती है, वो देखता है कि वॉशरूम में अनमोल बैठा हुआ है, कुछ हाथ वाथ धो रहा है। तो उसने देखा रात के 1 बज रहे हैं, अपने देखा अच्छा अनमोल है क्या, सो गया। 3 बजे आंख खुली, देखा अनमोल अभी वॉशरूम में ही बैठा हुआ है। तो उसने बोला एकदम से उठ के, अनमोल तू इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? बोला भाई मैं अभी तो आया हूँ, अभी तो उठ के आया हूँ, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे को यूज करने तो कर ले। उस बंदे को बहुत ज्यादा सदमा लग गया इस चीज का कि उसने 1 बजे किसको देखा था। उसने क्या करा, अगले दिन डरते हुए अपने पापा को फोन कर दिया कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे थोड़ा सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उसके पापा ने बोला तू फोन पे रह, मैं मंदिर में जा रहा हूँ। तो वो पितर वगैरह आते थे, तो उनके पितर आए जब मंदिर में हो गए, और उन्होंने फोन पे बोला कि भाई देख ऐसा है, उधर कुछ है, तू थोड़ा सा बच के रह और थोड़ा मांस मच्छी से दूर रहियो, मतलब तेरे अंदर ऐसी कोई अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। अब क्या हुआ, 1-2 महीने तो सब कुछ ठीक था जब मंत्र वगैरह पढ़ दिया पितरों ने। उसके बाद इसने बोला भाई मैं संगत के साथ थोड़ा सा मांस मच्छी खाना शुरू मैंने कर दिया। उसने स्मोकिंग भी शुरू कर दी, ड्रिंकिंग भी शुरू कर दी और नॉनवेज भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर में यही सर्व हो रहा है, मैक्सिमम यही चीजें थी। तो क्या हुआ, अब जिस फ्लैट में रहते थे ना उसमें इनके साथ एक कोई बड़ा भी रहता था जो अच्छी खासी एज का था, वो भी अच्छी खासी फैमिली से था। तो एक दिन इनके साथ क्या हुआ, जब दोबारा ये मांस मच्छी खाना शुरू करा और मनीष के साथ ही दोबारा शुरू हो गया होना सब कुछ, तो इसने क्या करा, अपने बड़े भैया को बताया कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या करा, उसका मजाक उड़ा दिया, जैसे नॉर्मली होता है कि तू पागल है, तूने पी ली होगी, हो गया होगा, वो हो गया होगा, मजाक उड़ा दिया उसका। तो इसने, इसके भैया ने पता क्या करा, पी खा तो सबने रखी थी, बोला एक काम करते हैं, ये निकाला लूडो का गेम जो एप्लीकेशन वाला होता है ना, बोला अगर यहाँ पे कुछ है ना तो जब तक मैं बोलूंगा इसमें सिर्फ 6 आएगा। उस बंदे की रिकॉर्डिंग है, बोला भैया कम से कम 40 बार 6 आया था। अच्छा, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं ना कि 6 ला के दिखाओ, 6 ला के दिखाओ, 6, मतलब फोन में ही घुस गया, फोन में, फोन की एप्लीकेशन में 6 दबाओ 6, कम से कम 40 से 80 बार 6 आया था। और जब ये लोग हो गए ना कि फोन में दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, 1 सेकंड में लाइट का कट ऑफ, और सारे के सारे हैरान। अब इन्हें सिर्फ ये लग रहा कि भाई कैसे न कैसे सो जाओ, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में लाइट आई ना, तो जो मनीष का एक लड़का वहां पहले से रह रहा था, उसने पता है उसे क्या बोला, बोला यार मनीष मैंने तेरे को आज तक बताया नहीं, हमसे पहले एक ना यहाँ पे फीमेल रहती थी, और जब वो मरी थी ना तो वो उसकी डेड बॉडी ना काफी टाइम तक, मतलब पूरे दिन के लिए वहीं रखी थी जहां तू सोता है, जहां वो उसका बिस्तर लगा हुआ था ना, उस लड़की की डेड बॉडी वहीं रखी हुई थी पूरे दिन के हिसाब से। फाड़ दी साले की। ऐसी बात बता दी उसे। उन्होंने क्या करा, लेकिन लड़के हरामी है, लोन उतारना ना, तो बोले भाई छोड़ तो सकते नहीं, काम करेंगे अब हम यहाँ पे ड्रिंक वगैरह नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इनका जो फ्लोर था उसके थोड़ी सी दूर पे एक लेक है वहां पे, और एक कब्रिस्तान है। तो वहां का व्यू बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि हम रात को लेक के पास जाए, 12 बजे इनकी छुट्टी होती थी बाहर से, इन्होंने अपनी बोतल उठाई और अपने लेक के पास पहुंच गए, और वहां पे इन्होंने पीनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ एक रीजन और दे दिया कि अक्षय भाई हम फ्लोर पे आए, इसलिए भी नहीं पीते थे क्योंकि वो हमसे ज्यादा पी जाते थे, हमारी ड्रिंक जो बड़े वाले थे भैया। तो इन्होंने क्या करा, लेक के पास जाके पीना खाना शुरू कर दिया। अब कभी सिगरेट खत्म हो जाती थी ना, तो जो मनीष का दोस्त